साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए छठा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। छठे मेडिकल बोर्ड ने भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज दे दी है। साबिक वजीर आजम पंजाब में जहां चाहेंगे एंजियोग्राफी की जाएगी। मेडिकल बोर्ड का ऐसा कहना है। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी और प्रोफेसर शाहिद हमीद मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। दोनों माहिरीन इमराज कल्ब ने जेल में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया है और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी इस मौके पर मौजूद थे। चेकअप के दौरान कोट लखपत जेल के मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो है उनका आज चेकअप के लिए जो है वो छठा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। इस मेडिकल बोर्ड में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी जो कि मेयो अस्पताल के शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हमीद जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इन दोनों सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल ये छठा मेडिकल बोर्ड है जो कि 17 जनवरी से अब तक जो है वो कायम किया गया है मियां नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के लिए। और इस मेडिकल बोर्ड की जानिब से आज दोपहर के वक्त कोट लखपत जेल का दौरा किया गया और मियां नवाज शरीफ का चेकअप किया गया। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और जेल के जो मेडिकल अफसर हैं वो भी मौजूद थे। दोनों सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ की फौरी तौर पर एंजियोग्राफी जो है वो तजवीज़ की गई ताकि उनकी ग्राफ्ट स्टडी हो सके, जो कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसमें क्या कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से उन्हें बार बार जो है वो अंजाइना का अटैक हो रहा है और इसके साथ उन्हें जो है वो 50 रोज़ कबल हार्ट अटैक होने की भी तस्दीक हुई थी। तो ये तमाम जो मियां नवाज शरीफ को जो दिल का अर्जा लाहक है इसका जायज़ा लेने के लिए और फर्दर उनके ट्रीटमेंट के हवाले से फैसला करने के लिए एंजियोग्राफी उनकी तजवीज़ की गई इस छठे मेडिकल बोर्ड की जानिब से। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। साबिक वजीर नवाज शरीफ के इलाज के लिए छठा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। छठे मेडिकल बोर्ड ने भी साबिक वजीर आजम की एंजियोग्राफी की तजवीज़ दे दी। उधर आपको बताएं कि कैंप जेल लाहौर की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज है। कैंप जेल में लीगी रहनुमाओं समेत बड़े ब्यूरोक्रेट्स बंद हैं और एक मर्द समेत 2 मशकूक ख्वातीन कैंप जेल के किचन तक पहुंच गए। मुजम्मिल और 2 ख्वातीन साइकोलॉजी वफ्द के साथ कैंप जेल दाखिल हुए। कैंप जेल की सिक्योरिटी ने 3 अफराद की चेकिंग तक न की। मशकूक जाहिर होने पर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 अफराद से पूछगिछ की। लापरवाही पर लाइन अफसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं, लापरवाही पर लाइन अफसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है और लापरवाही की इंतहा कर दी गई है। अल्लाह ही हाफिज है कैंप जेल लाहौर की सिक्योरिटी का, क्योंकि कैंप जेल में लीगी रहनुमाओं समेत बड़े ब्यूरोक्रेट्स बंद हैं, जबकि इसके बावजूद एक मर्द समेत 2 मशकूक ख्वातीन कैंप जेल के किचन तक पहुंच गईं। मुजम्मिल और 2 ख्वातीन साइकोलॉजी वफ्द के साथ कैंप जेल दाखिल हुए। कैंप जेल की सिक्योरिटी ने 3 अफराद की चेकिंग तक न की। मशकूक जाहिर होने पर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 अफराद से पूछगिछ की। अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली साही बताइएगा, कैंप जेल की सिक्योरिटी इतनी नाकिस है तो आवाम का क्या हशर होगा? जेल अमूमन जो अगर बात की जाए जेलों की, तो जो भी शख्स जाता है जेल में, उसमें कोई वीआईपी हो, कोई आम शख्स हो, कोई भी मुलाकाती हो, कोई विजिटर हो, उसकी तलाशी जो है वो गेट पर ली जाती है। वहीं पर उसका आईडी कार्ड चेक किया जाता है और जितने भी मोबाइल उसके पास होते हैं वो वहीं पर रखवा लिए जाते हैं। लेकिन हैरान कौन बात है कि कल जब सुपरिटेंडेंट जेल भी मौजूद थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे और जेल का अमला जिसकी बड़ी तादाद जो है वो गेट पर मौजूद होती है। इन तमाम की मौजूदगी में 3 अफराद जो हैं, जिसमें 2 ख़वातीन और एक मर्द जो है वो जेल में दाखिल हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर आने वाले एक वफद के साथ उस कैंप जेल में दाखिला किया है और कैंप जेल की ड्यूटी को पार किया है और इसके साथ साथ वो कैंप जेल के अंदर तक जहाँ पे किचन मौजूद है वहाँ पर चले गए हैं। और इन तीनों अफराद को मशकूक हरकत पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने जब पूछगिछ की तो ये तीनों मशकूक साबित हुए और तीनों को जेल हुकाम ने अपनी हिरासत में लिया। और उसके बाद ये बात सामने आई कि एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन तीनों अफराद की जो अंदर करवाने के लिए उसने मदद की है और उसको आईजी जेल खाना जात की जानब से उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और उसको काम करने से रोक दिया है। लेकिन असल बात जो है वो जेल की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि इन तीनों अफराद की ना तो किसी ने चेकिंग की, ना किसी ने निशान लगाया और ना ही इनसे मोबाइल फ़ोन जो हैं वो लिए गए हैं। ना मोबाइल फ़ोन लिए गए, ना निशान लगाया गया। अच्छा अली साहिब, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि पंजाब पुलिस की नई वर्दी के लिए कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल, कल वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानब से पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म की तब्दीली का मंजूरी दे दी गई थी, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि जुलाई में हर सूरत में पंजाब पुलिस को नया यूनिफॉर्म मुहैया किया जाए, जिस पर वर्दी कमेटी ने आज सिफारशात एग्जेक्टिव बोर्ड को दी। एग्जेक्टिव बोर्ड की जानब से आज जो तमाम सिफारशात हैं वो आईजी पंजाब को भेज दी गई हैं और ये कहा गया है कि रवा माह ही इसकी टेक्निकल बिड करवाई जाए और टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड करवाई जाए और जो कंपनी इसमें स्टैंडर्ड पर पूरा उतरे और कम रेट दे उसको कंट्रैक्ट अवार्ड किया जाए, ताकि जुलाई के पहले हफ्ते में लाहौर से मरहलावार पंजाब में जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसील अपडेट कर रहे थे। आपने हमें बताया कि सिफारिशात पेश की गई हैं पंजाब पुलिस की नई वर्दी के लिए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रवा माह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड कराने की सिफारिश सामने आई है। SDMNR बिल्डिंग पर ठेकेदारों का मुबैना तशद्दुद, SDO फयाज महमूद पर ठेकेदार ने मुबैना साथियों के साथ तशद्दुद किया है। हबीब बट, समी, नसरीन शाहीन ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। SDO का इल्जाम, जबकि ठेकेदार वाजिबुल अदा की रकम के दबाव डाल रहे थे। SDO फयाज महमूद की जानिब से बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं, वाजिबुल अदा रकम के बिल साबिक SDO के जिम्मे थे। वाजिबुल अदा रकम के लिए आला हुकाम से मंजूरी के लिए वक्त मांगा था। ये तमाम तर बातें कही गई हैं SDO की जानिब से, जबकि थाना लिटन रोड पर मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। SDMNR बिल्डिंग पर ठेकेदारों का मुबैना तशद्दुद सामने आया है। SDO फयाज महमूद पर ठेकेदार ने मुबैना साथियों के साथ तशद्दुद किया है और हबीब बट, समी, नसरीन शाहीन ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। SDO ने ये इल्ज़ाम आयद किया है और ठेकेदार वाजिबुल अदा की रकम के दबाव डाल रहे थे और SDO फयाज महमूद का मजीद कहना था कि वाजिबुल अदा रकम के बिल साबिक SDO के जिम्मे थे। और अब आपको बताएं कि वफाकी मुहतसिब के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। पेंशनर्स को अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। वफाकी मुहतसिब ने ई पेंशन का आगाज कर दिया। पेंशन की रकम रिटायर्ड मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाएगी। वफाकी मुहतसिब का ऐसा बताना है। मई से अमल दरामद होगा और इदारे को जदीद करने के लिए मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी महोत्सव के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है और वो ये कि अब उन्हें पेंशन के लिए बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि पेंशन अब उन्हें घर बैठे उनके अकाउंट में ही मुंतकिल हो जाया करेगी। इस हवाले से वफाकी महोत्सव ताहिर शहबाज का कहना था कि ये इकदाम उन्होंने पेंशनर की सहूलत की को मद्देनजर रखते हुए उठाया है, क्योंकि पेंशनर ज़ाहिर है बुजुर्ग होते हैं, एजड होते हैं, उन्हें पेंशन की हसूल के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, कतारों में लगना पड़ता था और मौसम की सख्तियाँ भी झेलना पड़ती थी। तो इसी तनाजुर में अब ये फैसला किया गया है कि उन्हें घर बैठे ही ई पेंशन के जरिए उन्हें पेंशन की रकम उन्हें मुहैया कर दी जाए। इस वाले से उनका कहना था कि ये अब तमाम महकमात रीजनल जो दफातर हैं वफाकी महोत्सव को उन्हें जारी कर दिए गए हैं और उन्हें इस वाले से इकदाम करने के लिए भी उन्हें कह दिया गया है। जबकि जो रीजनल दफातर हैं उनके मुताबिक इस फैसले पर 2 महीने के अंदर अंदर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा और मई के महीने से ही जो पेंशन की जो रकम है रिटायर्ड मुलाजमीन की वो उन्हें बैंक अकाउंट के जरिए ही मिलना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे मैक्लो रोड का, जहां पर FIA की कार्रवाई सामने आई है। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम रफीक के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी और दीगर दस्तावेजात भी बरामद की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद की जानिब से यह बात बताई गई है। आपको बताएं, मैक्लो रोड पर FIA की कार्रवाई, हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम रफीक के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद की जानिब से बताया गया है। मैक्लो रोड पर FIA ने ये कार्रवाई की है और हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम था जिसको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम रफीक के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी और दीगर दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद ने ऐसा बताया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा किया गया। उन्होंने एक्से नतीक गिलानी, SDO सफदरदार वहाब खान न्याजी, ड्रेनेज साद सदीक हमरा थे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने मुल्तान रोड डिस्पोजल से मुल्का जगह का भी दौरा किया।
मुलाजमीन के फ्लैट और घर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जल्द साइट प्लान बनाने की हिदायत भी इस मौके पर उन्होंने जारी की हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा किया है और एक्जीन अतीक गिलानी, SDO सब्जाजार वहाब खान न्याजी, साद सिद्दीकी भी उनके हमरा इस मौके पर मौजूद थे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने मुल्तान रोड डिस्पोजल से मुल्लिका जगह का भी दौरा किया है। मुलाजमीन के फ्लैट और घर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जल्द साइट प्लान बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चले वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा उन्होंने किया। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक्सन अतीक गिलानी, SDO सब्जाजार वहाब खान न्याजी, साद रफीक भी उनके हमरा थे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने मुल्तान रोड डिस्पोजल से मुल्हिका जगह का भी दौरा किया, जबकि मुलाजमीन के फ्लैट और घर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जल्द साइट प्लान बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी दुर्र नयाब। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने आज वासा डिस्पोजल स्टेशन मुल्तान रोड का दौरा किया और उनका मकसद ये था कि यहाँ पे जितनी भी खाली अराजी मौजूद है इस पे वासा के क्वार्टर्स और फ्लैट्स बनाए जाए। हज़ारों की तादाद में वासा के मुलाजमीन जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनके लिए खैर और एक जो उनके लिए वेलफेयर का काम है किया जाए। इस हवाले से चेयरमैन ने हिदायत की कि फौरी तौर पर फिजिबिलिटी बनाई जाए, साइट प्लान बनाया जाए, जमा कराया जाए ताकि उसको मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू किया जा सके। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। सांदा के इलाके से खबर शामिल करेंगे। शौहर के हाथों बीवी कत्ल हो गई है और 30 साल खालिदा शौहर से नाराज होकर सुहेल के घर आई थी। मुलजिम ने अपनी बीवी को उसकी सहेली के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम मौके से फरार, जबकि फोरेंसिक टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आपको बताते चलें सांदे के इलाके में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का ये मामला है। 30 साल खालिदा शौहर से नाराज होकर सहेली के घर आई थी। मुलजिम ने अपनी बीवी को उसकी सहेली के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि फोरेंसिक टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सांदा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शौहर के हाथों बीवी कत्ल हुई है। 30 साल खालिदा थी जो कि शौहर से नाराज हो गई और सहेली के घर पर आई और मुलजिम ने अपनी बीवी को उसकी सहेली के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया है। अफसोसनाक वाक़या है। मुलजिम मौके से फरार हो गया है, जबकि फोरेंसिक टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी हैं और तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया गया है। जनूबी छावनी अली व्यू गार्डन सोसाइटी में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ। गैस धमाके से करीबी घरों के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद झुलस गए हैं और आतिशबाज़ी के बायस परवेज और अहलिया नरगिस और बेटी तहरीम भी झुलस गए हैं। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। घर का निचला पोर्शन मुतासिर हुआ है और फोरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। आपको बताएं कि जनूबी छावनी में ये आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। अली व्यू गार्डन सोसाइटी में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ और गैस धमाके से करीबी घरों के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद झुलस गए हैं। जी बिल्कुल, आतिशबाज़ी के बायस परवेज, अहलिया नरगिस और बेटी तहरीम झुलस गए। पुलिस की जानिब से बताया गया है, जबकि घर का निचला पोर्शन मुतासर हुआ है। फोरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात भी जारी हैं। और आपको बताते चलें कि जनूबी छावनी अली व्यू गार्डन सोसाइटी में घर में गैस लीकेज से ये धमाका हुआ और गैस धमाके से करीबी घरों के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद झुलस गए। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा कैसे वाक़या ये पेश आया और जो जख्मी है उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जनूबी छावनी का इलाका है, अली व्यू गार्डन है, जहां पर घर में गैस बनने के बायस अचानक ही जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बायस घर में मौजूद 3 अफराद झुलसने के बायस शदीद जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी छावनी का इलाका है जहाँ पर एक घर वाक़ है जिसमें अचानक ही ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस अतराफ़ के और जो करीब के मकानात थे उनके भी शीशे टूट गए। अलबत्ता घर का जो निचला पोर्शन है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने परवेज़, उसकी बीवी नरगिस और 24 साल बेटी जिसको तशवीशनाक हालत में जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीमों को मौका पर तलब किया गया ताकि मौका से शवाहिद इकट्ठे करके मजीद कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर अंधेर नगरी चौपट राज शहर की मुताबिक सड़कों की लाइट्स बंद होने के बाद शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात का सामना है। हादसात और वारदातें बढ़ने लगी हैं। उस्मान इलियास एक ऐसी ही सड़क पर मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है?
बिल्कुल, मैं इस वक्त माजरे मिलत रोड पे मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे अंधेरा देख सकते हैं, ये मेन रोड है यहाँ से जहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। मगर गुज़िश्ता कई अरसे से यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो यहाँ पर लगा तो दी गई हैं लेकिन वो जलाई नहीं जाती, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल होने के साथ साथ जो है हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ रात को जो लोग मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको वारदातों का भी सामना करना पड़ता है। मोबाइल स्नैचिंग होती है, यहाँ पे चोरियाँ हो जाती है। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जहाँ दूर तक जो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और ड्राइवर्स को जो हादसे में मुश्किलात हैं, उन्हें स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आते, अक्सर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई तो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो आपको क्या मुश्किलात वगैरह आती हैं? बड़ी मुश्किलात आती हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, मुश्किलात होती हैं। क्या मुश्किलात होती हैं? ये और लोग भी यहाँ पे रुके, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी, अंधेरे की वजह से ड्राइविंग में क्या मुश्किलात होती हैं, वारदात भी होती हैं यहाँ पे? एक्चुअली इधर पूरा वार्डन का स्क्वाड होना चाहिए, डॉल्फिन का स्क्वाड होना चाहिए, ताकि इधर राहगीर हैं और हम लोग जो इधर से डेली गुजरते हैं इनके लिए एक पूरी सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। अंधेरे की वजह से कुछ वारदातें होती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, इनसे सेव हो सकते हैं हम। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया कि अंधेरे की वजह से वारदातें और जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अगर इतनी सड़क अंधेरी है, जैसे पीछे से मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर आगे हैं और यहाँ से आगे कई जगह से रोड भी टूटी हुई है, तो उसकी वजह से जो लोगों को नज़र नहीं आता, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और रात जैसे हो जाती है तो अंधेरे की वजह से लोग नाका लगा के खड़े होते हैं, अक्सर लोगों को वारदातों का निशान भी होना पड़ता है। तो जैसे शहरियों ने भी बताया कि यहाँ पर डॉल्फिन स्क्वाड भी होना चाहिए और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी ऑन रखना चाहिए, ताकि जो वारदातें हैं और जो यहाँ पे लोगों को मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल हो सकें। जी उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी मसाइल के हवाले से मजीद बात करें तो जिलानी पार्क के सामने पड़ा शगाफ्ता हाल ठीक ना किया जा सका। LDA और वासा इंतजामिया मरम्मती काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए। नामुकम्मल तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहने लगी है। मजीद जानेंगे, वहां पर मौजूद है हसन खालिद। हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर की एक मारूफ शाहराह गौसुल आजम रोड के ऊपर, जिलानी पार्क के बिल्कुल सामने। इस रोड के ऊपर तकरीबन 1.5 माह कबल एक शगाफ पड़ गया था, जिस पर सिटी 42 ने इसको हाईलाइट किया, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मुरम्मती काम शुरू किया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि गुज़श्ता 10 रोज़ से यहाँ पर मुरम्मती काम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको रवानगी में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त उसी मुकाम पर मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन शाहिद आपको दिखा भी सके तो आप देख सकते हैं कि गहरा गड्ढा खोदने के बाद LDA और वासा की इंतज़ामिया यहाँ से चलती बनी है और इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया, अधूरा काम छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, जिसकी वजह से ये रोड पर जो ट्रैफिक गुजरती है वो शदीद मुतासिर हो रही है और रात के औकात में किसी मुमकिना हादसे का सबब भी बन सकती है। 10 दिन गुजर गए हैं, ये काम मुकम्मल नहीं किया गया और काम मुकम्मल करने की बजाय इंतज़ामिया की जानिब से चारों अतराफ में जगह को जो है वो कोटर डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर काम को मुकम्मल नहीं किया गया। जगह जगह यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, गहरा गड्ढा जो है वो खुदा हुआ है, लेकिन वासा इंतज़ामिया जो काम दिनों में 24 घंटे में मुकम्मल करने वाला था, तकरीबन 10 रोज़ गुजर गए हैं इस काम को वैसे ही अधूरा छोड़कर यहाँ से जो है वो रवाना हो गए हैं। शहरी हासिफ का सामना करना पड़ा है शहरियों को। उनका ये कहना है कि ये एक मेन शाहराह है और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन वासा इंतज़ामिया की गफलत, LDA की गफलत के बायस जो है वो सड़क को ताहाल तामीर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से उनको अक्सर औकात यहाँ से गुजरते वक्त मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। ट्रैफिक रवानगी चूँकि यहाँ पर जो है वो शदीद मुतासिर हो जाती है और यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि इसके बिल्कुल सामने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर एम्बुलेंसेस और मरीज़ों को आने के लिए जो है वो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने यही अपील की है आला हुकाम से कि इस सड़क की मुरम्मत का काम जो है वो फौरी तौर पर किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने में जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस दुश्वारी से उनको निजात मिल सके। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया।
वजीर लाइफ स्टॉक से ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नजीरी और कमर्शियल अताशी अली असगर की मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब अहसन वहीद भी मुलाकात में मौजूद थे, जबकि मीटिंग का एहतमाम सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक के दफ्तर में किया गया। तर्जुमान लाइफ स्टॉक की जानिब से बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं, पाक ईरान इक़्तिसादी ताल्लुकात और बिलखसूस लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की मेहमान को महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ईरानी काउंसिल जनरल का गोश्त बिलखसूस जिंदा जानवरों के एक्सपोर्ट में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार भी देखने में आया है। अजला में आपको बताएं कि 9 अजला में मुंहखर बीमारी से पाक करने का जो काम है उसको भी शुरू कर दिया गया है। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियात का चिल्ड्रन अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया है। नर्सरी, एमरजेंसी और लेबॉर्ट्री समेत मुख्तलिफ वार्ड्स, तिबी और दीगर सहूलियात का भी उन्होंने वहाँ पर जायजा लिया है। मलिक नुमान लंगड़ियाल ने मरीजों और लवाहिकीन से सहूलियात के हवाले से आरा दरियाफ्त की है। सूबाई वजीर ने इंतजामिया, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से भी मुलाकात की है। मरीजों और लवाहिकीन ने अस्पताल में तिबी सहूलियात के म्यार पर इजहार इत्मीनान किया। मलिक नुमान लंगड़ियाल का ऐसा बताना था।